साथियों, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के उपक्रम तेरापंथ टास्क फोर्स के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि सांप के काटने से हम लोगों का जीवन कैसे बचा सकते। भारत में हर साल 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत सांप काटने से होती है, जबकि ये ना के बराबर होनी चाहिए। भारत में पाए जाने वाले 80% सांप जहरीले होते ही नहीं हैं, तो उनके काटने से मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए। सांप चाहे जहरीला भी क्यों ना हो, 5 से 6 घंटे के अंदर एंटीविनोम इंजेक्शन अथवा यथोचित उपचार से जान बच सकती है। ज़्यादातर लोगों की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि उससे फैले डर के कारण हुए हार्ट अटैक से होती है। तो आइए हम तेरापंथ टास्क फोर्स के माध्यम से आपको बताएंगे सांप काटने से जान कैसे बचाएं। साथियों, सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति को सांप काटे आपको उसका मनोबल ऊंचा रखना है। उन्हें विश्वास दिलाना है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, उनकी जान बचाने में आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं। काटे हुए स्थान को देखकर हमें ये पता लगाना होगा सांप जहरीला है या नहीं। सांप काटने पर दांतों के निशान छोड़ते हैं, लेकिन जहरीले सांप काटने की निशानी है दांतों के निशान के बीच 2 डंक के निशान होते हैं। आप दर्शाए हुए चित्र को देखें। प्राय ये देखा जाता है सांप द्वारा काटा इंसान बेचैनी से इधर उधर भागने लगता है। दोस्तों, सांप काटने की स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि पीड़ित व्यक्ति ज़्यादा भागदौड़ ना करे। ऐसी स्थिति में रक्त संचार बढ़ जाता है और जहर रक्त के साथ तेजी से फैलने लगता है। जैसा कि हमने कहा, मनोबल बढ़ाने के लिए आप पीड़ित को यकीन दिलाते रहें आप उनकी जान बचाने में सक्षम हैं। पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर लिटाने के बाद आप तुरंत मेडिकल सहायता हेतु एम्बुलेंस अथवा यथोचित व्यक्ति को कॉल करें। अगर सांप जहरीला हो तो पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाकर ही कॉल करें ताकि वो भयभीत ना हो। आपके बात करने का तरीका ऐसा हो कि आप एक ही बार में सारी जानकारी बिना किसी उलझन के सामने वाले को दे सकें। हेलो, मैं मनीष जैन गांधी चौक किशनगंज हाउस नंबर 114 से बोल रहा हूँ। यहाँ एक व्यक्ति जिनका नाम राम कुमार है, उम्र 45 वर्ष है, को सांप ने काट लिया है। मुझे इस बारे में थोड़ी जानकारी है और सांप जहरीला लग रहा है। मैंने पीड़ित व्यक्ति को स्थिर कर दिया है। आप तुरंत मेडिकल सुविधा भेजें। काटे हुए स्थान को हृदय के स्तर से नीचे रखें ताकि वहां से रक्त का संचार धीमा रख सकें। दंश वाली जगह से आप प्रभावित ना हो, इसलिए कुछ करने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स या प्लास्टिक की कोई सामग्री पहन ले। अब साबुन या सर्फ का घोल बनाकर दंश वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। भूलकर भी अपने मुंह से जहर को खींचने का प्रयास ना करें, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप इंजेक्शन की सुई हटाकर इस प्रकार भी जहर खींच सकते हैं। इस प्रकार आप काटे स्थान से जहर निकालने का प्रयास करें। काटे हुए स्थान के चारों तरफ बैंडेज बांधकर प्रभावित जगह को सुरक्षित रखें। इतनी तेजी से भी ना बांधे कि रक्त का संचार रुक जाए। पीड़ित को सोने ना दें और हर पल उस पर नजर रखें। जितनी जल्दी हो सके पीड़ित को अस्पताल पहुंचाएं। हम पीड़ित व्यक्ति को व्हीलचेयर, स्ट्रेचर आदि से हॉस्पिटल लेके जाएं ताकि ज़्यादा चलने के कारण उनका रक्त संचार ना बढ़े। साथियों, जहरीले सांप के काटने की स्थिति में आपके पास 5 से 6 घंटे का समय होता है और इस प्रकार आप उनकी जान बचा सकते हैं। साथियों, हमारे यहाँ ज़्यादातर सांप जहरीले होते ही नहीं, तो जान जानी ही नहीं चाहिए। और अगर सांप जहरीले भी हों तो उनकी जान बचाना मुश्किल नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहाँ 80% सांप जहरीले होते हैं वहाँ सांप काटने से मृत्यु नहीं होती, तो यहाँ क्यों? भूल कर भी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि तंत्र मंत्र से ठीक होने वाले लोग उन 80% बिना जहरीले सांप से काटे जाने वाली श्रेणी के होते हैं। तो आओ जागरूक बनकर हम सुनिश्चित करें कि अब सांप काटने से किसी की जान ना जाए। जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार के विविध विषयों में जानकारी हेतु तेरापंथ टास्क फोर्स अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की प्रस्तुति।